हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक नए टॉपिक पर कुछ सिखाने जा रहा हूँ। और ये हमारा जो नया टॉपिक है, अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी वोकैब बहुत कमजोर होती है और वोकैब याद करना अपने आप में बहुत टिपिकल काम है। तो उस वोकैब को कैसे हम ट्रिक से याद करें, एक ही बार में हम पढ़ करके उसे कैसे सीख लें, किस तरह से तैयार करें, ये मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। और इस टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक को हम होमोफोन्स के नाम से सिखा रहे हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है कि एक ही तरह के बहुत सारे जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो तो सेम होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और उसका जो सेंस होता है वो अलग होता है। और ये जो टॉपिक है ये हर तरह के एग्जाम में आता है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या आप किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। रोजमर्रा की जिंदगी में ये शब्द, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके काम आते हैं और इनको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक से आपको सिखाता हूँ। जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे और इन वर्ड्स को अपने आप सीख जाएंगे। ये इजीएस्ट मेथड टू टीच यू दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सिखाने का सबसे सरलतम तरीका है और ये सरलतम तरीका आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। और इस आशा के साथ ये सारे शब्द आप जैसे ही हमारा ये वीडियो आप देखेंगे और वीडियो को देख करके ही आपको इससे पता चल जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस टॉपिक का नाम है होमोफोन। होमोफोन, होमोफोन्स का मतलब होता है कि एक ही उच्चारण वाले शब्द जिनकी स्पेलिंग थोड़ी सी अंतर में होती है, थोड़ी सी डिफर करती है। और स्पेलिंग थोड़ी डिफर करती है, लेकिन जो उसका सेंस होता है, उसका जो अर्थ होता है, वो पूरी तरह से डिफर करता है। तो इसको हम ट्रिकी तरीके से कैसे सीखेंगे, उसको मैं आपको सिखा रहा हूं। और आपको देखिएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके हमारा ये वीडियो देखेंगे, निश्चित तौर पर आप ये 100% आप सीख जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम आज इस टॉपिक पे ही बात करते हैं। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। इसे आप देखिएगा, सीखिएगा और मेरे साथ आगे चलिएगा। तो इस सीरीज में, इस टॉपिक में सबसे पहला वर्ड हम आपको देते हैं। 3 वर्ड होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक शब्द होता है एडेप्ट, ADAPT, ये एडेप्ट शब्द है। एक शब्द होता है ADEPT, ADEPT एडेप्ट शब्द होता है। तीसरा इससे मिलता जुलता जो वर्ड होता है वो होता है एडॉप्ट, ADOPT। Then I have written here 3 words. One word is adapt, second is adapt, and third is adopt. अब ये जो 3 शब्द हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, how will you distinguish the meaning of these words? क्योंकि इनका उच्चारण अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन इसको आप समझेंगे कैसे? तो आई एम गोइंग टू टेल यू द सिंपलेस्ट ट्रिक। एक बहुत ही सरलतम तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सीखिएगा, देखिएगा। ये जो 3 वर्ड्स मैंने इस पर लिखे हुए हैं, इन 3 वर्ड्स में जो सबसे पहला वर्ड है वो है एडेप्ट, ADAPT। इसमें जो वॉवेल यूज हुआ है वो हुआ है ए। दूसरा जो वर्ड है, वो जो दूसरा वर्ड है वो है ADEPT। इसमें ई शब्द का यूज हुआ है, इसमें जो वॉवेल है वो है ई। तीसरा जो वर्ड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तीसरा वर्ड है एडॉप्ट। इसमें जो वॉवेल यूज हुआ है, वॉवेल यूज हुआ है ओ। अब ये 3 वर्ड्स जो दिए हुए हैं, इन तीनों वर्ड से मैंने अलग अलग करके वॉवेल निकाल दिया है। इन तीनों वर्ड्स में एक वर्ड का मतलब है अपना लेना, एक का मतलब है अनुकूलित कर लेना, और एक का मतलब होता है एक्सपर्ट। अब देखिएगा, इसके जो हमने वॉवेल निकाले हुए हैं
इन तीनों ही वॉवेल से मैं एक नया शब्द बनाता हूं। जैसे मैंने पहला वर्ड बनाया ए, ए से बनता है एडजस्ट, एक नया वर्ड बना ए फॉर एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब हुआ आप अपने आप को किसी से अनुकूलित कर लेते हैं। तो अगर आपको इस वर्ड में कहीं पर ए मिलता है तो ए का मतलब आपके दिमाग में रहेगा एडेप्ट, यानी अनुकूलित कर लेना। जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें एक रिमेंबर करने की कोरिलेशन थ्योरी होती है। कोरिलेशन थ्योरी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी मित्र का नाम, आप बाहर गए और किसी मित्र का नाम, कोई फ्रेंड अचानक वहां मिल गया और उसका नाम आपको याद नहीं आता है, नहीं रहेगा, तो उस फ्रेंड का नाम, मान लीजिए सोनू नाम का कोई व्यक्ति आपको इस दिल्ली में मिला, और आप अगर उसको किसी से कोरिलेट नहीं करेंगे तो आप उस फ्रेंड का नाम भूल जाएंगे। लेकिन अगर अपने पास पड़ोस में, अपने फ्रेंड में, अपने क्लास में किसी का नाम आपने उससे रिलेटेड कर दिया कि जो सोनू है वो मेरे पड़ोस में रहता है, तो फिर वो सोनू नाम आपको याद रहेगा। इसलिए ये वर्ड्स को याद करने की कोरिलेशन थ्योरी है। इसको हम किसी दूसरे वर्ड से जब रट लेते हैं, उससे याद कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ये हमें याद हो जाता है। तो ए का मतलब एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब अनुकूलित कर लेना। दूसरा जो शब्द हमने यूज किया है एडेप्ट, ADEPT। एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। इसमें से हमने ई निकाला है, और ये जो ई निकाला है इससे एक शब्द बन जाएगा, ये बनेगा एक्सपर्ट। तो आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे कि एडेप्ट का मतलब है, इसमें ई है और ई फॉर एक्सपर्ट। अगर आपको ई फॉर एक्सपर्ट रहेगा तो आप कौन सा एडेप्ट एक्सपर्ट करता है, उसकी मीनिंग कौन सी है, वो आपको याद रहेगी। इसके बाद आपके पास आता है एडॉप्ट। एडॉप्ट में हमने जो वॉवेल निकाला है वो ओ निकाला है, और ये वॉवेल से एक नया शब्द बनता है ऑप्ट, OPT, ऑप्ट। ऑप्ट का मतलब होता है अपना लेना, किसी चीज को अपना लेना। तो इस तरह से इन तीनों शब्दों के मतलब आपको पता चल जाएंगे। एडेप्ट से एडजस्ट, एडेप्ट से एक्सपर्ट, एडॉप्ट से ऑप्ट करना। इस तरह से एक बार में तीनों वर्ड्स को, ये तीनों शब्द जो आए हुए हैं, इनको हम ये जो क्लूज मैंने दिए हुए हैं, इन क्लूज को लेकर के आप बड़े आराम से इसको याद कर सकते हैं, बड़े आराम से इसको रट सकते हैं। तो ये पहला पेयर मैंने आपको बताया है, एडेप्ट का और एडॉप्ट का। अब आप देखिएगा दूसरा शब्द मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, और अक्सर ये जो पॉपुलर वर्ड है, अक्सर आप इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग इसमें इसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, इसकी मीनिंग गलत कर देते हैं। तो ये शब्द आप देखिएगा, ये है स्टेशनरी। एक शब्द है स्टेशनरी और एक शब्द है स्टेशनरी। इन दोनों शब्द में आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, बहुत ही पॉपुलर वर्ड हैं, और इन दोनों शब्दों को आपने सुना होगा। इन दोनों वर्ड्स में एक वर्ड का मतलब होता है कागज आगज, पेपर की दुकान, जैसे स्टेशनरी शॉप होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है स्टेशनरी मतलब एस्थेटिक। तो अगर इन दोनों वर्ड्स में आपको एक का मतलब पता चल जाए तो निश्चित तौर पर आपको दूसरे का मतलब अपने आप पता चल जाएगा। तो that confusion that you are creating in your mind, this trick will abolish। आपके दिमाग का सारा कंफ्यूजन ये ट्रिक आपको अबॉलिश कर देगी। तो अब देखिएगा इन दोनों शब्दों में एक शब्द ऐसा है जिसमें वॉवेल हमने ई लगाया है, ई, स्टेशनरी। और ये ई जो वॉवेल है, ये वॉवेल आपको ये बताता है, जैसे एक नया शब्द हमने याद रखा है पेपर। पेपर इसलिए क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों में से एक शब्द ऐसा है जिसका मतलब पेपर होता है। तो मैंने एक पेपर वर्ड लिखा। अब पेपर वर्ड में लास्ट में ER दिया हुआ है, लास्ट में ER दिया हुआ है। इस ER को हम अपने स्टेशनरी वर्ड से कोरिलेट करते हैं। जैसे मैंने इस ER को इस ER से रिलेट कर दिया, तो मतलब ये हुआ कि इस ER में और इस ER में दोनों कॉमन है।
तो ये जो नीचे वाला शब्द है जिसका मतलब ERY होता है, इसका मतलब कागज, पेपर, स्टेशनरी शॉप ये होता है, और दूसरे का मतलब होता है एस्थेटिक। अभी हम इसके बाद में आपको एक और नया वर्ड सिखाने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि अक्सर ये वर्ड आपके दिमाग में आता है और अक्सर आप इस शब्दों को सुनते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। और स्पेलिंग ही नहीं कंफ्यूजन हो जाती है, बल्कि हम जब लिखते हैं तो भी गलत लिख देते हैं। जैसे ये तीसरा वर्ड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आप देखिएगा। ये शब्द है एल्टर, अल्टर और अल्टर। ये शब्द आपने दोनों ही सुने होंगे। एक वर्ड होता है अल्टर और दूसरा वर्ड होता है अल्टर। दोनों शब्द में दोनों वर्ड्स में सिर्फ अंतर कितना होता है, डिफरेंस कितना होता है? ओनली डिफरेंस इज आ वॉवेल। पहला जो वर्ड होता है उसमें AR होता है और दूसरा जो वर्ड होता है उसमें ER होता है। अब AR और ER में क्या अंतर होता है? इसमें से एक वर्ड ऐसा होता है जिसका मतलब होता है बदलना, दूसरा वर्ड जो होता है उसके मतलब होता है बलिवेदी। पुराने जमाने में जब मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती थी बकरे की, तो वहां पर मंदिरों के सामने एक वेदी बनाई जाती थी और उस पर्टिकुलर एक चबूतरा टाइप का, स्लैब टाइप का रहता था। उस स्लैब के ऊपर बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। हालांकि अब तो ऐसा है नहीं, अब हम लोग नारियल से ही काम चला लेते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, उसकी बलि देते हैं। और ये जो पशु बलि है और एनिमल सेक्रीफाइस है और हेक्टॉम्स मतलब नर बलि वगैरह, ये सब खत्म हो गया है। तो ये जो वर्ड है इसमें से एक वर्ड ऐसा है जिसका मतलब बलिवेदी होता है और दूसरा जो शब्द होता है उसका मतलब होता है बदलना। अब इन दोनों में आप अंतर कैसे समझोगे? तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक सिखाता हूं, आप देखिएगा कैसे आप इसको समझेंगे और बहुत ही इजी तरीके से आप पहली बार में सीख जाएंगे कि ये एक का मतलब, किसका मतलब बलिवेदी होता है और किसका मतलब परिवर्तन होता है। अब इसमें से मैंने बताया कि एक का मतलब इसमें से परिवर्तन होता है, परिवर्तन का मतलब है चेंज। अब हमने इस चेंज वर्ड को अपने दिमाग में लिख लिया कहीं पर, CHANGE, चेंज। अब इस चेंज वर्ड में देखिएगा लास्ट में वॉवेल क्या आया हुआ है? E। और ये जो E वॉवेल आया हुआ है, इसी वॉवेल से मिलते जुलते एक नए शब्द को हम देखेंगे इससे और इसका क्लू देंगे। यानी जिसमें चेंज होता है उसमें E लास्ट में होता है और जिसमें अल्टर होता है उसमें भी ER होता है, E दिया होता है। तो मतलब ये कि जिस अल्टर में ER होगा यानी E दिया होगा वही अल्टर चेंज होगा और दूसरा वाला जो अल्टर होगा उसके मतलब बलिवेदी होगा। तो अब ये 3 वर्ड मैंने आपको सिखाए हैं। अभी देखिएगा एक नया शब्द मैं और आपको सिखाता हूं। बहुत सारे वर्ड्स का तो भंडार है, बहुत सारे होमोफोन्स हैं, मैं धीरे धीरे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो जो नया शब्द है वो ये है, देखिएगा आपने अक्सर सुना होगा एक शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, आजकल अक्सर कॉम्प्लीमेंट देते हैं लोग। और एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने 2 शब्द लिखे हैं, एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट और दूसरा वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ वर्ड्स इज कॉमन but the meaning is different and the spelling is different. So how will you make difference between these two words? कैसे आप अंतर करोगे इनमें? Then I am going to tell you the easiest trick of these two words to distinguish between them. उनके बीच में कैसे हम अंतर करेंगे, एक बहुत ही सरल तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिएगा ये सरलतम तरीका है और इस सरलतम तरीके को आप कैसे सीखेंगे? इन दोनों में, ये दोनों बहुत ही प्रचलित वर्ड हैं और प्रचलित वर्ड का मतलब होता है मतलब जिनको हम अक्सर अपनी लाइफ में यूज करते हैं। और ये बहुत सारे वर्ड कंपटीशन में आते हैं, बोर्ड्स में आते हैं। तो इनको हम कैसे, इनके बीच में किस तरह से डिफरेंस करना चाहेंगे, किस तरह से कर पाएंगे। और अक्सर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है, हम क्या करें क्या ना करें, कोई तरीका नहीं है, कोई किताब नहीं है,
कोई टीचर नहीं इस तरह से बताने के लिए इनमें अंतर। तो आई एम हियर टू टेल यू हाउ विल यू मेक डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, एंड इट इज द सिंपलेस्ट वे। इन दोनों शब्द में एक वर्ड ऐसा होता है जिसका मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना, और दूसरा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी की बड़ाई करना। जैसे किसी की फोटो देखी, किसी को देखा बाल बहुत बढ़िया है तो तुरंत कॉम्प्लीमेंट दे दिया, किसी ने शर्ट नहीं खरीदी तो देखा तुरंत कॉम्प्लीमेंट दे दिया, भाई बहुत अच्छी चीज है, मतलब किसी की बड़ाई करना। दोनों में अब ये हमें इसका अर्थ तो पता है कि एक का मतलब होता है पूरक और दूसरे का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना। लेकिन अब हमें लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो देयर इज अ बिग कंफ्यूजन इन अवर माइंड। हाउ विल यू राइट दैट, हाउ विल वी राइट दैट, कैसे लिखूंगा, कहीं स्पेलिंग न गलत हो जाए। दिमाग में यही चलता रहता है यार कहीं स्पेलिंग न गलत हो जाए, माई डियर फादर की जगह माई डियर फादर न लिख जाए। तो इस तरह से ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और मैं इसको बहुत ही इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही इजी है। और ये आप देखिएगा कि इसमें से एक वर्ड मैंने बताया है जिसका अर्थ होता है पूरक, और एक वर्ड जो होता है वो होता है किसी की बड़ाई करना, किसी को अच्छा कहना, किसी को कमेंट करना, किसी को रिमार्क करना, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अब इस कंडीशन में बच्चों देखिएगा आपको क्या करना है। मैंने बताया हिंदी में एक का मतलब होता है पूरक, पूरक का मतलब होता है पूरा करना। पूरा करने का मतलब इंग्लिश में अगर कहोगे तो क्या होगा, कंप्लीट। उसको क्या कहेंगे हम लोग, कंप्लीट। तो अब इस कंप्लीट शब्द को हमने लिख लिया यहां पर, ये कंप्लीट वर्ड है। अब देखिएगा कि इस कंप्लीट वर्ड में आपको कहीं पर भी आई नहीं लग रहा है, आई नहीं मिला हुआ है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग कंप्लीट, यानी इधर भी ई है और इधर भी ई है, दोनों तरफ ई है। अब हमें इन दोनों में से ऐसे वर्ड को पिकअप करना है जिसमें आई ना हो, जिसमें ई हो। अब ये वर्ड हमारे पास है ऊपर वाला, जिसमें इधर भी ई है और इधर भी ई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंप्लीट वर्ड है ये इस वर्ड से मिलता जुलता है। अगर आपके दिमाग में इतना क्लू आ जाए कि ये सर ने बताया था कि कंप्लीट शब्द जो होगा उसका मतलब पूरक होगा और उसमें ई, दो ई लगे होंगे, जैसे कंप्लीट में दो ई होते हैं उसमें भी दो ई लगे होंगे। तो यहाँ पर भी ये दो ई लगे हुए हैं, एक इधर ई लगा हुआ है और एक इधर ई लगा हुआ है, और इसमें भी दो ई लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंप्लीट वर्ड है ये इसका मतलब है पूरक। तो एक शब्द जब आपको पता चल गया, मान लीजिए आप गणित का सवाल लगाते हैं और 2 + 2 = 4 आपको पता है, और अगर 4 - 2 होगा तो रिजल्ट आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब 2 है। इन द सेम वे दीज टू वर्ड्स इन विच यू केम टू नो द मीनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ड, एक शब्द की अगर मीनिंग अपने आप को पता चल गई, द सेकेंड वर्ड यू विल लर्न बाय योरसेल्फ, और दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। तो दूसरा शब्द का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये है किसी को रिमार्क करना, किसी की टिप्पणी करना, किसी की बड़ाई करना, और दूसरे का मतलब है कंप्लीट। इस तरह से मैंने आपको आज ये शब्द सिखाए हैं। एडेप्ट, एडेप्ट और एडॉप्ट वर्ड सिखाया है। स्टेशनरी, स्टेशनरी में अंतर सिखाया है। अल्टर और अल्टर में अंतर सिखाया है। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर सिखाया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और मुझे आशा है कि आप लोग इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, लर्न करेंगे और निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आएगा। और हमारा ये आगे का जो वीडियो होगा उसके आगे मैं इसके और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको सिखाने की कोशिश करूंगा। निश्चित तौर पर आई होप दैट यू विल टेक इंटरेस्ट in this topic, and that is very interesting and you will enjoy it. Have a nice day.